बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा शफीक। मैं हूं अंजला इरफान। नाज़रीन, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का उर्दन का दौरा, जनरल हेडक्वार्टर्स ओमान पहुंचने पर फील्ड मार्शल का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। उधरनी मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। फील्ड मार्शल के उर्दन के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ मेजर जनरल यूसुफ अहमद से भी एक अहम मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल और उर्दनी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ की मुलाकात जनरल हेडक्वार्टर्स ओमान में हुई। फील्ड मार्शल और उर्दन के चेयरमैन जॉइंट ऑफ चीफ कमेटी का दोनों मुसल्लह अफवाज के गहरे तारीखी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़म का अयादा। मेजर जनरल यूसुफ अहमद ने अमन और इलाकाई सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत-ए-हाल में बड़ी हलचल। पीपल्स पार्टी वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए तैयार। ऐवान सदर में अहम इजलास कुछ देर बाद तलब। सदर आसिफ अली ज़रदारी सदारत करेंगे। बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर, शहरी रहमान, परवेज़ अशरफ और आज़ाद कश्मीर के रहनुमा शरीक होंगे। मुस्लिम लीग नून के वफ़द की भी सदर मुमलिकत से मुलाकात तय पाई है। पीपल्स पार्टी इजलास के बाद वज़ीर-ए-आज़म की तश्कील करदा कमेटी एहसन इकबाल की सरबराही में ऐवान सदर जाएगी। आसिफ ज़रदारी, बिलावल भुट्टो से मुलाकात होगी। नून लीग ने अपोजिशन में बैठने का ऐलान कर दिया है। आज़ाद कश्मीर के पार्टी सदर शाह गुलाम कादिर ने कहा, किसी अदम एतमाद का हिस्सा भी नहीं बनेंगे। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए नंबर पूरे होने का दावा। पीपल्स पार्टी का कहना है कि उसे आज़ाद कानून साज असम्बली में 30 से ज़्यादा अरकान की हिमायत हासिल है। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की हिमायत के बगैर हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई। पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक वज़रा चौधरी यासिर मोहम्मद हुसैन, चौधरी मोहम्मद इखलाक, चौधरी अरशद और चौधरी मोहम्मद रशीद ने पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान कर दिया है। फ़हीम अख्तर अब्बानी, अब्दुल माजिद खान, अकबर इब्राहिम और आसिम शरीफ भट्ट भी पीपल्स पार्टी का साथ देने वालों में शामिल हैं। वज़ीर हायर एजुकेशन ज़फ़र इकबाल मलिक भी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं। बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप और दीगर अरकान ने पीपी को हिमायत का यकीन दिलाया। ज़राए पीपल्स पार्टी के मुताबिक मुहाजिरीन नशिस्तों के 5 अरकान ने भी पीपल्स पार्टी को हिमायत की यकीन दहानी करवा दी। ज़राए का कहना है कि बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप ने पीपल्स पार्टी से असेंबली की स्पीकरशिप का मुतालबा किया है। सदर ज़रदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता किया और उन्हें आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने के फैसले पर एतमाद में लिया। आज़ाद कश्मीर असेंबली में अरकान की कुल तादाद 52 है। पीपल्स पार्टी को हुकूमत साजी के लिए किसी भी जमात को 27 अरकान की हिमायत दरकार होगी। पीपल्स पार्टी के ऐवान में 17 और मुस्लिम लीग नून के 9 अरकान हैं। अदम एतमाद जमहूरियत का हुस्न है, मेरी कदर मेरे जाने के बाद होगी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवरुल हक की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का भी ऐलान कर दिया है। बोले, जिस घर में मैंने जन्म लिया अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपने घर को आग नहीं लगा सकता। जब तक मेरे पास कलम का इख्तियार है अपने फ़राइज़ सरअंजाम देता रहूँगा। मैं अकेला आया था, आज दोस्तों में खड़ा हूँ। मैं वाहिद वज़ीर-ए-आज़म हूँ जिसने ख़जाना भरा खाली नहीं किया। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान के घर आमद। सरबराह JUIFA के साथ मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। नए कानून साजी के हवाले से मुख्तलिफ उमूर पर गौर हुआ। सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी, हुमायूं खान और जमील सुमरो चेयरमैन पीपल्स पार्टी के हमरा थे। JUI के असद महमूद भी मुलाकात में शरीक हुए। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी के इजलास में फैसला किया गया। शरह सूद आइंदा 1.5 माह तक 11% पर ही रहेगी। इजलास में माशी हालात, बैरूनी कर्ज और दीगर अहम आशारियों का जायजा। महंगाई के खतरात के बायस पॉलिसी रेट बरकरार रखने का फैसला किया गया। सैलाब के बाद ग़िज़ाई अशिया की बढ़ती कीमतें शरह की कमी में रुकावट है। मुसलसल चौथी बार शरह सूद 11% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मरकजी बैंक की जानिब से जारी एलामिया में माशी इशारियों को मुस्बत करार दिया गया, जबकि महंगाई में 5 से 6% इजाफे को पॉलिसी रेट बरकरार रखने की वजह करार दिया गया। स्टेट बैंक के मुताबिक आइंदा साल की दूसरी शिशमाही में महंगाई हदफ से ऊपर जा सकती है, जो 2027 तक वापस हदफ में आ सकती है। निजी शोबे के कर्ज में 17% इजाफा हुआ। IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। कराची चैम्बर के सदर रेहान हनीफ ने शरह सूद को बरकरार रखने के फैसले पर मायूसी का इजहार किया। पिछले साल गवर्नमेंट ने ये वादा किया था कि इसको हम अगले साल बतदरीज कम करके सिंगल डिजिट पे ले आएंगे, और हमने भी ये मुतालबा किया था कि इस दफ़ा इसको 9% पे लाया जाए, लेकिन उन्होंने इसको बरकरार रखा है, जो बिल्कुल मैं मायूस हूँ इससे। इस वक्त इन्फ्लेशन का रेट गवर्नमेंट बता रही है, उसके हिसाब से भी 11% इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारे में कमी, बिजली की कीमतें कम होने से इसका फायदा आम सार्फ को होगा। जिया कुरैशी, CNN, कराची। आगे बढ़े। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 30 रोज मुज़ाकरात जारी हैं। इस्तांबुल मुज़ाकरात के दौरान अफगान तालिबान का तहरीरी वादे करने से गुरेज। पाकिस्तान ने जामे तजावीज़ तहरीर शक्ल में दी। तालिबान के रवैये के बायस सूरत हाल मजीद पेचीदा हो गई।
गुज़श्ता रोज़ 13 घंटे तक बातचीत की गई। पाकिस्तान ने 2 टुक मौक़िफ़ पेश किया, वाज़ेह किया कि अफ़गान तालिबान की दहशतगर्दों की सरपरस्ती कबूल नहीं, दहशतगर्दी के मरकज़ी मुतालबात पर समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तालिबान रजीम में मुज़ाकरात। इस्तांबुल में सालिसों की मौजूदगी में तीसरे दौर का आगाज हो गया। ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान तहरीरी वादों से गुरेज़ा है। पाकिस्तान अपनी जाम तजावीज़ तहरीरी शक्ल में अफगान वफ्द को दे चुका है, ताहम तालिबान के रवैये से सूरत हाल मज़ीद पेचीदा हो गई है। गुज़िश्ता रोज़ मुज़ाकरात का दूसरा दौर तकरीबन 13 घंटे तक जारी रहा, जिसमें पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि अफगान तालिबान की दहशतगर्दों की सरपरस्ती मंजूर नहीं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के मुतालबात मुकम्मल वाज़ेह शवाहिद पर मबनी और मसले का हकीकी हल है। पाकिस्तान की दहशतगर्दी के मरकजी मुतालबात पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। अफगान तालिबान किसी और एजेंडे पर चल रहे हैं। ये एजेंडा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और खित्ते के इस्तेहकाम के मफाद में नहीं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तुर्किया कोशिश कर रहा है कि तालिबान वफ्द ज़मीनी हक़ाइक़ और शवाहिद को समझे। कोशिशें जारी हैं कि तालिबान रजीम संजीदगी से ताउन करे ताकि मुज़ाकरात नतीजा खेज हो सके। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब के लिए रियाद पहुंच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली अहद वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन सलमान की खुसूसी दावत पर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव की नवी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तानी वफ्द के हमरा रियाद पहुंचे हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, मोहम्मद खुसूसी तारिक फ़ातमी और बिलाल बिन साकिब भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात आतिफ़ भट्ट से जानते हैं। आतिफ़ बताइएगा। जी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब पर पहुंच चुके हैं। सऊदी वली अहद वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन सलमान की खुसूसी दावत पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव की नवी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तानी वफ्द के हमरा रियाद पहुंचे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक़ डार, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, मामूनी खुसूसी तारिक फ़ातमी और बिलाल बिन साकिब वज़ीर-ए-आज़म के हमरा आला सतह वफ्द में शामिल है। रियाद में मुनक़दा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव, जिसमें आलमी रहनुमा, सरमायाकार, पॉलिसी साज और दीगर शोबों के नामवर लोग शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पायदार तरक्की, इक़्तिसादी शमूलियत, जिद्दत और आलमी जोग्राफियाई सियासत में तब्दीलियों पर होने वाली गुफ्तगू में शिरकत करेंगे और पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म अपने दौरे के दौरान सऊदी क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे, जिनमें पाकिस्तान व सऊदी अरब के मबैन तजारत, सरमायाकारी, तवानाई और अफरादी कुव्वत के शोबों में ताउन को मज़ीद वुसअत देने के हवाले से गुफ्तगू होगी। मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के आलमी और इलाकाई अमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आने वाले आलमी रहनुमाओं और बैनुल अक़वामी इदारों के सरबराहान से भी मुलाकातें करेंगे और इन मुलाकातों में पाकिस्तान में सरमायाकारी और पायदार तरक्की के हवाले से ताउन की इस्तदाद पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ। नाज़रीन, मनाज़र आप देख रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जद्दा पहुंच चुके हैं और यहाँ पर अहम मुलाकातें उनकी शेड्यूल हैं। अहम मुलाकातों के दौरान अहम उमूर पर भी बातचीत की जाएगी। कुछ देर पहले के मनाज़र आप देख सकते हैं जब वो जद्दा एयरपोर्ट पर लैंड किए थे और उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। सऊदी वफ्द वहाँ पर मौजूद है और उनका इस्तकबाल किया गया, शानदार पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। इस दौरे के दौरान बहुत से अहम उमूर हैं जिन पर गुफ्तगू की जाएगी और इसके साथ साथ बहुत सी अहम मुलाकातें हैं जो कि शेड्यूल हैं। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बात की जाएगी और तिजारती ताल्लुकात भी मजबूत बनाने पर तबादला ख़याल किया जाएगा। इसके साथ साथ बहुत सी अहम मुलाकातें हैं दौरे के दौरान जो शेड्यूल हैं। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त रियाद पहुंच चुके हैं। दौरा सऊदी अरब है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे, जिसके लिए अब वो रियाद पहुंच चुके हैं। किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने पर रियाद के नायब गवर्नर ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वफाकी वज़रा और मोहम्मद औरंगज़ेब भी उनके हमरा मौजूद हैं। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म रियाद पहुंच चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ सऊदी वली है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी करेंगे। तजारत, सरमायाकारी, तवानाई और अफरादी कुव्वत के शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत होगी। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के आलमी और इलाकाई अमूर पर भी तबादला ख़याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म की आलमी रहनुमाओं और इदारों के सरबराहान से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब है जहाँ पर इस वक्त वो रियाद पहुंच चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए रियाद पहुंचे हैं। किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने पर रियाद के नायब गवर्नर ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। ये मनाजिर भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सऊदी अरब के सफ़ीर भी वहाँ पर मौजूद थे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब, अता तारड़ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे।
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने निगरान हुकूमत की मुद्दत बढ़ाने की सिफारिश कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में आरओ और DROs अदलिया से लेने के लिए कानून साजी की भी सिफारिश कर दी है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि आम इंतखाबात की तैयारी की मुद्दत बढ़ाने का मकसद शफाफियत को यकीनी बनाना है। इलेक्शन कमीशन की निगरान हुकूमत की मदद बढ़ाने जुडिशल अफसरान को बतौर आरओ DRO लगाने की सिफारिश। इलेक्शन कमीशन ने सिफारिश में कहा है कि असम्बली की मदद खत्म होने पर इंतखाबात 60 के बजाय 90 रोज और असम्बली की तहलील की सूरत में इंतखाबात 90 के बजाय 120 रोज में कराए जाएं। इंतखाबी मुहिम का वक्त भी 28 रोज से बढ़ाकर 45 रोज किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा इंतखाबात में जुडिशल अफसरान को बतौर आरओ DRO लगाने की सिफारिश भी की है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वफाकी हुकूमत इलेक्शन एक्ट में तरामीम करके तमाम चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स को पाबंद करे कि वो इलेक्शन में जुडिशल अफसरान की फराहमी यकीनी बनाए। इलेक्शन कमीशन ने हर हल्के के लिए अलग आरओ की शर्त भी खत्म करने का कहा है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि कौमी असम्बली के नीचे मुतलका सूबाई असम्बली के हलकों में एक ही आरओ किया जाए। ज़राए इलेक्शन कमीशन ने बताया है कि शेड्यूल और अदालती कार्रवाइयों के बायस बैलेट पेपर्स की छपाई में मुश्किलात का सामना होता है। आम इंतखाबात की तैयारी की मुद्दत बढ़ाने का मकसद शफाफियत को यकीनी बनाना है। पंजाब हुकूमत ने मसाजिद के इमामों का वजीफा मुकर्रर करने का ऐलान कर दिया। सूबाई हुकूमत ने साइबर क्राइम के लिए एक सेल बनाने का भी उसूली फैसला किया है। लाहौर से रिपोर्ट। पंजाब में अमनो अमान पर मुसलसल 5वां इजलास वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली गौर किया गया। पंजाब हुकूमत ने सूबे की 65,000 मसाजिद के इमाम के लिए वजीफा मुकर्रर करने का फैसला किया है। मरियम नवाज ने कहा कि मोहल्ले में चंदा इकट्ठा करके इमाम मस्जिद को अदायगी गैर मुनासिब अम्र है। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत जरूरियात के लिए इमाम मस्जिद की मुआशी मुआवनत करेगी। इजलास में ये भी फैसला किया गया कि मसाजिद की तामीर और मरम्मत के प्रोजेक्ट्स सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल किए जाएंगे। इजलास में लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर कार्रवाई यकीनी बनाने की हिदायत की गई। पंजाब में साइबर क्राइम सेल तश्कील देने का उसूली फैसला किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने रायवेंड तबलीगी इज्तिमा के लिए खुसूसी बसें भी चलाने का ऐलान किया। रायवेंड इज्तिमा के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर को आइमा इकराम के पास खुद जाने की हिदायत की गई है। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि शरपसंदी के लिए मसाजिद इस्तेमाल करने वालों की निशानदही हर पुरअमन शहरी का फर्ज है। मजहबी हलकों की जानिब से हुकूमत के इकदामात की तहसीन की गई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि कच्चे के डाकुओं को तौबा करके कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारने का मौका दे रहे हैं, लेकिन उन्हें सजा के अमल से गुजरना होगा। पुलिस, रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुश्तरका कार्रवाइयों की बदौलत आज हालात गुज़श्ता बरस से बेहतर है। कच्चे के अंदर जो ऑपरेशंस हुए और उन ऑपरेशंस के इंटेंसिटी के बाद 72 डाकुओं ने सरेंडर किया है। ये सरेंडर करने का ये मतलब नहीं कि उनको माफ़ी मिल गई है। दे विल हैव टू फेस द लॉ। इसमें मैं पुलिस की जो कामयाबी है उसके साथ साथ हमारी जो रेंजर्स है और आर्म फोर्सेस हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उन सबको का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एक्नॉलेज करने में इसमें कोई जायका नहीं। एक बदअमनी की लहर शुरू हो गई थी, उसको कंट्रोल करने में काफ़ी हम कामयाब हुए हैं। काफ़ी हद तक मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही अमन व अमान जो है वो सूबे में आ गया है, लेकिन आज से साल पहले जो हालात थे उससे बहुत बेहतर हैं। जम्मू कश्मीर पर भारत के नाजायज़ कब्जे के खिलाफ यौम सियाह मनाया जा रहा है। गासिबाना भारतीय तसल्लुत के 78 साल पूरे हो जाने पर मुल्क भर में रैलियां निकाली जा रही हैं। इस्लामाबाद में दफ्तर खारिजा से डी चौक तक एहतजाजी रैली का एहतमाम किया गया। कश्मीरी बहन भाइयों से इजहार यकजहती के लिए और कश्मीरी शोहदा की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। फ़ज़ाओं में भारत मुखालिफ नारे गूंजते रहे। कंट्रोल लाइन के पार कश्मीरियों ने शटर डाउन हड़ताल की और मोदी सरकार के खिलाफ मुजाहरे किए। भारत से आज़ादी की जद्दोजहद में अब तक 2 लाख कश्मीरी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। जन्नत नज़ीर कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ यौम सियाह, शहर शहर रैलियां, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय कब्जे के 78 बरस पूरे होने पर KP से गवादर तक रैलियां निकाली जा रही हैं। यौम सियाह के मौके पर सुबह 10 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। इस्लामाबाद में दफ्तर खारिजा से डी चौक तक कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। विफाकी वजीर अमीर मकाम समेत मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं, हुर्रियत कायदीन और तलबा समेत बड़ी तादाद में शहरियों ने परचम उठाए रैली में शिरकत की। गवर्नर KP की क़यादत में रैली के शुरका ने नारों वाले बैनर्स उठा रखे थे। कराची में पीपल्स सेक्रेटरीट चौरंगी से मज़ार-ए-कायद तक रैली निकाली गई। मुजफ्फराबाद, बाग और भिम्बर समेत आजाद कश्मीर भर में भारतीय कब्जे के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकले। रैलियों में शामिल शहरियों ने सियाह झंडे लहराकर भारत के खिलाफ एहतजाज किया और नारे लगाए। कंट्रोल लाइन के पार कश्मीरियों ने यौम सियाह पर हड़ताल की और एहतजाजी मुजाहरे किए। शुरका ने भारतीय मजालिम पर अक़वाम आलम की खामोशी को तनकीद का निशाना बनाया। पंजाब, सिंध, KP और बलूचिस्तान के बेशतर शहरों में यौम सियाह मनाया जा रहा है।